आप सभी को प्रणाम। इस जीवन में आप लोग तमाम पुराणों को सुनते होंगे या अन्य ग्रंथों को पढ़ते होंगे, लेकिन इस जीवन का कल्याण करने के लिए या अपने पूर्वजों का कल्याण करने के लिए गरुड़ पुराण नहीं जल्दी सुनते होंगे। वह तभी सुनते होंगे जब आपके घर में कोई बात हुई होगी और आपके पास समय रहा होगा, नहीं तो आप काम काज में ये पुराण नहीं सुनते हैं। पितृपक्ष का ये पखवाड़ा चल रहा है और मैंने ये निश्चय किया कि आपके जीवन में जिनसे आपको यह नाम मिला, आपके पिता से संपत्ति मिली, वो सब कुछ मिला जिससे आपकी एक पहचान बनी, उनके लिए और उनके को श्रद्धांजलि देने के लिए इस पुराण का मैंने पढ़ने का निश्चय किया, जिससे कि आप अपने जीवन में उन पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें और अपने जीवन में सुधार ला करके इस जीवन को सफल कर सकें। प्राचीन काल से ही पुराण साहित्य का विशेष महत्व रहा है। वेद की ही भांति पुराण साहित्य भी भगवान का निस्वार्थ स्वरूप ही है। सामवेद, चौथे अथर्ववेद और पांचवें वेद इतिहास पुराण को जानता हूँ। यदि पुराणों को नहीं जाना गया तो ब्राह्मण विचक्षण नहीं हो सकता। अत्यंत प्राचीन तथा वेद को स्पष्ट करने वाला होने से इसका नाम पुराण हुआ है। हमारे जो पुराण हैं उसमें ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, श्रीमद्भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म, वैतर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कुर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड, इतने सारे पुराण 18 पुराण होने के बाद गरुड़ पुराण जो है वो हमारे जो जीवन है, जो विष्णु रूप में जब हम जाते हैं, यह जीव आत्मा जाता है तो उसका जो भयावह दृश्य है, उसका जो वर्णन किया गया है वही गरुड़ पुराण है। मानव जीवन की जो प्राप्ति अनेक पुण्यों का जो फल है, इस जीवन को प्राप्त करने का यदि सुकृत नहीं किया जाए तो यमराज की पुरी में जाकर प्राप्ति होती है। पुत्र को अपने माता पिता की मृत्यु उपरांत की क्रिया करना परम आवश्यक एवं पुनित कर्म उल्लिखित हुआ है। पुत्र वह है जो पुम नामक नरक से माता पिता का उद्धार करता है। श्रद्धाधिक करने से पितृश्वर प्रसन्न होते हैं। पुत्र पौत्रादिकों के पुण्य आदि करने से जो आनंद पितृश्वरों को मिलता है वह अलौकिक है। इन सभी का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण का श्रवण अपने तथा पूर्वजों के उद्धार के लिए अतः पुण्य कर्मों की साधना परम अपेक्षित है। धार्मिक वचनों में श्रद्धा, गुरु आस्था, ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान आदि सभी में गरुड़ पुराण ही कथा का श्रवण परम उपयोगी है। वह शक्ति है माया जिसमें ईश्वर अज्ञानियों के लिए अदृश्य रहता है। गरुड़ पुराण के वचन अमृत वचन हैं, जिसके अनुसार आचरण करने से प्राणी भवसागर से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ होता है। मानव को उसकी मृत्यु के उपरांत ही कर्म अनुसार स्वर्ग या नरक के भोग प्राप्त होने लगते हैं। इस स्वर्ग और नरक के भोग किस प्रकार के होते हैं, इसका संपूर्ण विवरण गरुड़ पुराण में उपलब्ध है। यह पुराण पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला, दैहिक कृत्यों का वर्णन करने वाला, इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाला है। और यह पुराण अत्यधिक उपदेय और ज्ञानवर्धक होते हुए मानव के कल्याण में पूर्णतः सहायक होता है। यह ग्रंथ मानव कल्याण के लिए लाभदायक है। हम प्रथम अध्याय को शुरू करते हैं। भगवान नारायण को नमस्कार करके, नरों में परोत्तम नर को प्रणाम करके, भगवती सरस्वती की वंदना करके, वेदव्यास भगवान कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। श्री वेदव्यास जी गरुड़ पुराण की रचना से पूर्व ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण में भगवान मधुसूदन की वृक्ष रूप कहकर स्तुति करते हैं। भगवान मधुसूदन मधु दैत्य के शत्रु श्री कृष्ण ब्रह्मादि देवताओं से भी विशेष
वर्ष जय प्रात को होते हैं। वे पाद हैं जो पाँवों से जल पीने वाले वृक्ष की भांति सारे संसार का पालन करते हैं। मधुसूदन रूप वृक्ष मूल धर्म है, जिससे वह दृढ़ बंधा है। पवन आदि कोई भी शक्ति इसे हिला नहीं सकती। वेद इस वृक्ष के तने हैं, पुराण शाखाएं, और ज्ञान तप और द्रव्य में इज्ञात इसके पुष्प हैं। ऐसे मधुसूदन वृक्ष के आश्रित जीवों को मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है। अथ कथा आरंभ में नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्गलोक प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष का नियम लेकर यज्ञ करना आरंभ किया था। जब एक समय प्रातः काल के सुहावने समय वे समस्त ऋषि पवित्र अग्निहोत्र कर चुके तो यहाँ आए हुए श्री सूत जी महाराज का परम सत्कार किया और आदर सहित उनसे पूछने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने सुख देने वाले देवताओं के प्रकाशमय मार्ग का तो भली बात वर्णन कर दिया है। अब कृपा करके यह मार्ग का भी वर्णन कीजिए जो अत्यंत भय देने वाला है, उसे हम लोग सुनना चाहते हैं। साथ ही संसार के दुख तथा उन दुखों के नाश करने का उपाय भी कहिए और यह भी बताइए कि जीव इस लोक में किस प्रकार दुख भोगते हैं और परलोक में जाकर किस प्रकार दुख पाते हैं। यथारीत इन सब का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषि महात्माओं, अत्यंत दुर्गम यम का मार्ग कहता हूँ, सुनिए, जो पुण्यात्मा पुरुषों के लिए सुखदायक है। श्री भगवान बोले, हे पक्षीराज, सुनिए, मैं तुम्हें इस मार्ग में पापात्माओं का जिस प्रकार गमन होता है, वे जैसा दुख उठाते हैं, वे किस नरक में जाते हैं, वह सब सुनाता हूँ, जो सुनने वालों को अत्यंत भयंकर होता है। हे ताच्छ, जो पुरुष दया धर्म और वर्णाश्रम धर्म से रहित होकर सदा पाप करते हैं, दुष्ट पुरुषों का संग करते हैं, श्रेष्ठ शास्त्र वेद पुराण की आज्ञाओं से सदा विमुख रहते हैं, अपने आप को मानने समझकर अकड़ते हैं, धन मात के मद में चूर होकर अभिमान करते हैं, काम क्रोध लोभ आदि के कारण आसुरी वृत्ति में पड़े हुए रहते हैं, दैवी संपत्ति से दूर हटे रहते हैं, पराई स्त्रियों पराये धन का हरण करने के लिए विक्षिप्त होकर अनेकों प्रकार से सोचते हैं, स्त्री पुत्र कलत्र आदि की मोह ममता में पड़े रहते हैं, काम भोग के सिवा जिन्हें कुछ अन्य कुछ नहीं सोचता, ऐसे पापात्मा अपवित्र नरक में पड़ते हैं। और जो पुरुष ज्ञानवान होकर सदा दुष्कर्मों से बचे रहते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापात्मा मनुष्य इस लोक में अनेक दुख भोगते हैं और अंत में यम यातना पाते हैं। पापी पुरुषों को इस लोक में जिस प्रकार दुख प्राप्त होते हैं, हे गरुड़, उसे ध्यान देकर सुनिए। फिर दुख भाग भोग कर जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जिस प्रकार से यम यातना पाते हैं, वह भी मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान कहते हैं, अच्छे अथवा बुरे जो भी कर्म जीव ने पहले जन्म में किए हैं, उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था और तरुणा अवस्था में सुख दुख भोग, अंत में वृद्धावस्था में कर्म योग के कारण उसे कोई न कोई व्याधि उत्पन्न हो जाती है। अतः वह महान में दुख उठाता है, फिर भी जीत रहने की आशा उसे उत्साह देती रहती है। किंतु काल ऐसा बली है जो बिना सूचना दिए ही मूसक का पर सर्प के झपट्टे की भांति उस जीव को दबोच लेता है। ऐसी दशा में भी उसे किसी प्रकार का घर गृहस्थ से वैराग्य नहीं होता, जिनका वह पालन करता रहता है। उन्हीं की आश्रित हो बुढ़ापे एवं बीमारी से कुरूप होकर मृत्यु के मुख में पकड़ कर भी घर पल पाले हुए स्वान के समान छोटी सी रोटी के टुकड़े के लालच में उसी घर में रहने की आशा लिए हुए अपमान से वहीं रहना चाहता है। चाहे उसे रोटी के टुकड़ा बीमारी के कारण पछता भी नहीं, खाना पीना चलना फिरना सब कुछ कम हो गया है, वायु के दवा लेने पर भी आंखें निकल आई हैं, कफ के बढ़ जाने के कारण नाड़ियां बंद हो चुकी हैं, खांसी और श्वास चलने के लिए परिश्रम से कंठ में घूर घूर कर शब्द होने लगा है। शोक संतप्त बंधु बांधवों से घिरा हुआ काल के जाल में पकड़कर उन बंधुओं के कुछ बोलने पर भी बोल नहीं सकता। जिसने समस्त आयु अपने कुटुंब के पालन में खोई है, काम वासनाओं में सदा लिप्त रहा है, जिसने कभी अपने इंद्रियों को नहीं जीता, ऐसा पुरुष मरते समय 100 बिच्छुओं के काटने के समान वेदना को भोगता हुआ मूर्छित होकर अपने भाई बंधुओं के रुदन करते प्राण त्याग करता है। मृत्यु का समय ही गरुड़ ऐसा विलक्षण होता है कि दृष्टि दैवी हो जाती है, जिससे सब जगत एक स्वरूप दिखाई देने लगता है। मुँह से कुछ बोला नहीं जाता, सब इंद्रियां नाश हो जाती हैं, चेतना जाती रहती है। ऐसे समय यमदूतों के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। पापात्मा के प्राण बहुत
दुख देकर निकलते हैं। एक क्षण का समय भी उनके लिए कल्प के समान बीतता है। वह पापी 100 वृश्चिकों के कांटे के समान पीड़ा को मृत्यु के समय अनुभव करता है। मृत्यु के समय मुंह पर झाग फैल जाते हैं, लार निकलने लग जाती है। इसी प्रकार प्राणी के वायु नीचे मार्ग से निकलते हैं। वहाँ उस समय यमराज के 2 महाभयानक दूत क्रोध से लाल लाल बड़ी आंखें निकाले हुए नंगे हाथ में यम पास बांधने की रस्सी और मारने को दंड लिए तीखे नुकीले दांतों से कट कट शब्द करते हुए हैं। कौवे जैसे काले ऊंचे केस वाले वक्र मुख हैं, नख ही आयुध हैं। ऐसे यमराज के दूतों को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़ पास गले में बांध उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं, जैसे राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़ कर ले जाते हैं। इस प्रकार इस लोक के दुखों का वर्णन करके अब उन महात्माओं के परलोक दुख का वर्णन करते हैं। तब उस पापी जीव को यम यातना भोगने योग्य शरीर मिल जाता है, जिसमें प्रवेश करते ही झट यमदूत बलपूर्वक बांध लेते हैं और हाथ में पास लेकर चल पड़ते हैं। दंड से उसे पीटते हुए राजपुरुषों सिपाहियों की भांति ले जाते हैं। मार्ग में उसके थक जाने की कोई चिंता नहीं, बल्कि वे खूब पीटते हुए नरकों के तीव्र दारुण दुखों का वर्णन करते हुए घसीटते ले जाते हैं। यमदूत कहते हैं, अरे पापी दुष्टात्मा, शीघ्र चल, हम तुझे यमालय लिए जा रहे हैं। वहाँ तुझे कुंभिक पाक आदि नरकों में पटकेंगे, देर मत कर। यमदूतों के ऐसे कठोर वचन एवं भाई बंधुओं के रुदन को सुनकर और बंधुजन के रुदन सुनकर ऊंचे स्वर से विलाप करते हैं। तब उनको यमदूत तोड़ना ताड़ना देते हैं। दोनों यमदूतों की ताड़ना तर्जना से उस आत्मा का हृदय फट जाता है, खूब कांपता है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर काटते हैं, मांस की बोटियां निकाल कर खा जाते हैं। जब वह पापी अत्यंत दुखी होकर पहले लिए किए हुए पापों को याद करता है, भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो जाता है और ऊपर सूर्य की तीक्ष्ण किरणें पड़ती हैं। मार्ग में अग्नि के समान बालू जहाँ तहाँ पड़ी हुई पैरों को जलाती हैं। वह अत्यंत कष्ट पाता हुआ चलता है। पीठ पर चाबुक पड़ते हैं। मार्ग में न विश्राम लेने को स्थान है, न जल दिखाई देता है। कदम कदम पर गिर पड़ता है और कदम कदम पर मूर्छित हो पड़ता है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार उस पापी जीव को फिर अंधकारमय मार्ग से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन का रास्ता तय कर उस पापी जीव को 3 या 2 मुहूर्तों में यमलोक में खींच ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे दूत उसको अत्यंत घोर नरक यातनाएं दिखाते हैं। इससे वहाँ प्राणी यम तथा यम की यातना देकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज को आज्ञा दे से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर लौट आता है। घर की वासनाएं उससे जकड़े रहती हैं। उनमें बंधा हुआ जीव अपने घर आकर फिर शरीर में प्रवेश करना चाहता है, किंतु यमदूत उसे रस्सी से बांधे रहते हैं, हिलने भी नहीं देते। अपनी इस दशा को देखकर वह रोता है और भूख प्यास से दुखी होता है। पुत्र आदि संबंधी उसे पिंडदान करते हैं और अंत समय दान भी देते हैं। पापी पुरुषों का दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं, इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। और जो पिंड आदान से तृप्त नहीं किया करते, मरने के अनंतर जिनके लिए पुत्र आदि संबंधी पिंडदान अनुदान कुछ नहीं करते, ये पापात्मा जीव मरकर प्रेत रूप से हो जाते हैं और एक कल्प तक अत्यंत दुखी हुए निर्जन वन में भ्रमण करते हैं। क्योंकि 100 करोड़ वर्ष बीतने पर भी लोग भोगे बिना कर्मों का नाश नहीं होता। पापी जीवों को यम यातना का पूर्णतया भोग किए बिना मनुष्य जन्म नहीं मिलता। इसी कारण गरुड़ जी मरने के पश्चात उसके पुत्र अथवा संबंधियों को चाहिए कि उसके लिए 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करते रहें। यह पिंडदान केवल मृतक को नहीं जाता, किंतु उसके प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उनमें से 2 भाग 5 महाभूतों से बने देह की पुष्टि के लिए बढ़ जाते हैं। तीसरा भाग देवदूतों का होता है। चौथा भाग जो होता है वह प्रेत को जा प्राप्त होता है। 9 दिन पर्यंत पिंडदान करते रहने से प्रेत के लिए पिंड शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान से उस पिंड शरीर में चले फिरने की सामर्थ्य होती है। गरुड़ जी पहला शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, फिर पुत्रादि बंधुओं द्वारा पिंडों से पिंड शरीर उत्पन्न होता है। यह शरीर एक हाथ भर का होता है। इसी द्वारा वह जीव यमलोक के शुभ अशुभ फल भोगता है। पहले दिन के पिंड शरीर का सिर और मस्तक बनता है। दूसरे दिन से पिंड से ग्रीवा और संगत बनते हैं। तीसरे से हृदय और चौथे पिंड से पृष्ठ भाग बनता है। इसी प्रकार 5वें से नाभि, 6ठे से कट और गेहूँ, 7वें पिंड से जंघा उत्पन्न होती है। 8वें दिन के दान से जानू होते हैं। 9वें में पाँव बनते हैं। 10वें दिन के पिंड से दान से क्षुधा तृष्णा उत्पन्न होती है। इस प्रकार पिंड देह को पाकर वह भूख प्यास युक्त एकादश
द्वादश के पिंडों को भोगता है। इसके अंततः वह प्रेत 13वें के दिन बंधे हुए बंदर की भांति तथा यमदूतों के साथ अकेला यम के मार्ग से यमलोक को जाता है। हे गरुड़, अब यमलोक के मार्ग का पूर्ण वर्णन सुनिए। यम मार्ग वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। वह प्रेत 200 योजन के हिसाब से प्रतिदिन चलता है। इस प्रकार 43 लोक में यमलोक पहुँचता है। मार्ग में 16 पुरी पार करके वह पातकी धर्मराज के भवन में जाता है। 16 पुरियों के नाम सौम्य, सौरपुरी, नागेंद्र भवन, गंधर्व, शैलग्राम, क्रौच, कुरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपद, दुखद, नानका, कंद्रपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवष्टः, सीताढ़, बहुभीति। इन पुरियों के उल्लंघन करने के बाद आगे यमराजपुरी पड़ती है। मार्ग में पापात्मा यमदूतों द्वारा यमपाशों से बधा हाहाकार करता है। अपने घर को छोड़ इसी प्रकार होते हुए यमपुरी में पहुंचता है। प्रथम अध्याय समाप्त होता है। आप सभी लोग भगवान की जय बोलें, पितरों को अपने श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद।